नाज़रीन आदाब, 14 फरवरी 2024 मुताबिक 30 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। मुख्तलिफ मुतालबात पर दिल्ली का रुख करने वाले पंजाब और हरियाणा समेत मुतअद्दिद रियासतों के हजारों किसानों की तहरीक ने मोदी हुकूमत को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। किसानों ने जो MSP गारंटी कानून और कर्ज की माफी समेत 12 मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे थे, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद मंगल की सुबह दिल्ली की तरफ मार्च कर दिया। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस और एहतजाजी किसानों में झड़पें हुई। सरहदों पर झड़पों में अंबाला के नारायणगढ़ के DSP समेत 100 किसान और 19 फौजी जख्मी हुए। इसके साथ ही पंजाब से मुत्तसिल हरियाणा की तमाम 14 सरहदों पर तकरीबन 20,000 किसान जमा हो गए हैं। बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। अब किसान बुध के रोज दोबारा दिल्ली की जानिब मार्च करेंगे। दिल्ली की सरहदों पर दस्तक देने वाले किसानों की तहरीक को देखते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को अचानक अपना गुजरात दौरा मुख्तसर कर दिया और फौरन दिल्ली रवाना हो गए। वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि किसान भाइयों, आज एक तारीखी दिन है। कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक फसलों पर हर किसान को MSP की कानूनी जमानत देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्री से मुतालिक नए कानून के अमल पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया। इस फैसले को मरकजी हुकूमत के लिए राहत भरा तस्वुर किया जा रहा है। दरअसल नए कानून के तहत वजीर आजम की सदारत वाला पैनल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्री करेगा और इस पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तिजारत और सरमायाकारी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक, तवानाई, बुनियादी ढांचा, सखाफत और अवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत तमाम शोबों में ताउन के लिए एक जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मंगल को 9 मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। इन मुआहिदों के दस्तावेजात का तबादला वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की मौजूदगी में हुआ। JEE के नताइज आ चुके हैं और तलबा की मेहनत रंग लाती नजर आ रही है। जैसे ही नतीजे का ऐलान हुआ, नबील रिजवी और साहिल रिजवी के घर मुबारकबाद का सिलसिला जारी हो गया, क्योंकि सैयद मोहम्मद नबील रिजवी ने इस इम्तिहान में 99.79 परसेंटाइल, जबकि सैयद मोहम्मद साहिल रिजवी ने 99.7 परसेंटाइल हासिल करके अपने वालिदैन का नाम रोशन कर दिया। दोनों ही स्टूडेंट्स की कामयाबी पर रिश्तेदार और खैर ख्वाहान बहुत खुश नजर आए। हज कमेटी ऑफ इंडिया से जाने वाले आज़मीन के लिए हज अखराजात की पहली किस्त जमा करने की तौसी शुदा आखिरी तारीख 15 फरवरी मुकर्रर है, जिसमें अब तौसी मुमकिन नहीं। ये इत्तला हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत अली आफाकी ने दी है। UPSTF ने हलाल सर्टिफिकेट के मामले में मुंबई से 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम मौलाना मुदस्सिर, हबीब यूसुफ पटेल, मोहम्मद अनवर खान, मोहम्मद ताहिर है। गिरफ्तार मुलजिमीन मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और खजांची के ओहदे पर फाइज थे। UPSTF ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के जिन 4 एहलकारों को गिरफ्तार किया है उन पर इल्जाम है कि पैसे लेकर हलाल सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल को एक अहम मीटिंग की ताकि 19 से 21 फरवरी को मुनक़िद होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, मुख्तलिफ महकमों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के CEOs के साथ मुनक़िदा इस खुसूसी मीटिंग में वज़ीर आला ने महकमे वार और ज़िला वार सरमायाकारी के प्रपोजल्स का जायजा लिया और ज़रूरी हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में फरवरी 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कामयाबी से इनेकाद किया गया। इस तकरीब में 10 कंट्री पार्टनर्स, 40 ममालिक के 1000 से ज़ायद गैर मुल्की नुमाइंदे, पार्टनर्स ममालिक के 4 वज़रा, 17 मरकजी वज़रा, सफ़ीर, हाई कमिश्नर और 25,000 से ज़ायद मंदूबीन, कौमी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेशी और सोच के तहत बेघर, कच्चे और झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान फराहम किया जा रहा है। महकमा देही तरक्की की तरफ से योजना देही तेजी से दस्तयाब कराने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य की हिदायत पर महकमा देही तरक्कियात देही इलाकों में तरक्की की गंगा बहाने के लिए मुसलसल काम कर रहा है। मरकजी और रियासती हुकूमत की तमाम अवामी फलाही स्कीमें गाँव के ज़रूरतमंदों तक पहुँचाई जा रही हैं। इस सिलसिले में कुल टारगेट के मुकाबले में अब तक 34 लाख से ज़्यादा मकानात मुकम्मल हो चुके हैं, जो कि 96% से ज़्यादा है।
उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड गोमती नगर के ऑडिटोरियम में डॉक्टर हीरा लाल की सदारत एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मज़कूरा मीटिंग में मुख्तलिफ जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, उनके नामजद नुमाइंदे और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में कुल 31 तजावीज़ पर बहस की गई और उन्हें मंजूर किया गया, जिसमें बुनियादी तौर पर सरयू कैनाल प्रोजेक्ट और अर्जुन कैनाल प्रोजेक्ट में होने वाली फिजिकल और मालियाती पेशरफ्त को मंजूरी दे दी गई। अथॉरिटी के पास इस वक्त 81 गाड़ियां हैं, जिनमें से ज्यादातर 15 साल पुरानी हैं। अथॉरिटी की जानिब से 15 साल पुरानी गाड़ियों की नीलामी और स्क्रैप के अहकाम जारी किए गए ताकि उन्हें कवायद और ज़वाबित के मुताबिक नाकाबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। मसीहुल मलिक हकीम अजमल खान के जश्न यौम विलादत के मौके पर यौम यूनानी की तकरीबात का सिलसिला मुल्क व बैरून मुल्क में जारी है। स्टेट तकमील तिब कॉलेज लखनऊ में जश्न यौम यूनानी का 6ठे दिन का प्रोग्राम भी निहायत कामयाब रहा। गुज़श्ता रोज से इदारे में मुख्तलिफ किस्म की तालीमी, सकाफती तकरीबात और मुसाबका जाती प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। आज कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के तलबा और तालिबात ने वाक़फियत और आगाही की गरज पर मबनी मुख्तसर फिल्म बनाकर पेश की। इस मुसाबके में कुल 11 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। प्रोग्राम की सदारत प्रोफेसर हकीम अब्दुल कवी, प्रिंसिपल तकमील तिब कॉलेज अस्पताल लखनऊ ने की, जबकि निजामत की जिम्मेदारियां डॉक्टर मोहम्मद जुबैर ने अंजाम दी। और ड्रामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल को हमास के आखिरी गढ़ रफा पर जहां 13 लाख लोग पनाह लिए हुए हैं, उस वक्त तक एक मुकम्मल पैमाने का हमला नहीं करना चाहिए जब तक उसके पास वहां मौजूद आम शहरियों की हिफाजत का कोई ठोस मंसूबा मौजूद न हो। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम का इस बारे में मुज़ाकरात के लिए अमरीकी सदर ने खैर मक़दम किया है। उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोयम से मुलाकात में अमरीकी सदर ने एतराफ़ किया कि गजा में जान से हाथ धोने वालों में बड़ी तादाद बेगुनाह शहरियों और बच्चों की है। उन्होंने मजीद बताया कि गजा में 6 हफ्तों के जंगबंदी मुआहदे के लिए काम जारी है। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा है कि रफ़ह के खिलाफ वहशियाना सयूनी हमले एक दर्दनाक तरीन इंसानी अलमिया जन्म लेने का बाइस बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि रफ़ा पर सयूनी जारहियत के नतीजे में न सिर्फ ये कि जंगबंदी के बारे में मुज़ाकरात का अमल मुतासिर होगा, बल्कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले और बैनुल-अक़वामी क़वानीन नीज़ आलमी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि रफ़ा के खिलाफ सयूनी जारहियत इस हकीकत की निशानदेही करती है कि गासिब सयूनी हुकूमत आलमी इदारों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन को कोई अहमियत नहीं देती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बनाएं, हम अपोजिशन में बैठकर अपना किरदार अदा करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीते हैं, ये हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन सियासी जमातों में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी नून लीग और फिर PP है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के तमाम नताइज आ चुके हैं, अब अगला मरहला शुरू हुआ चाहता है। आइन का तकाजा है कि जिसकी तादाद ज्यादा हो वो हुकूमत बनाए। लाहौर से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होने वाले PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है कि हम मजीद 50 नशिस्तें मिलने का इंतजार करेंगे और मिल गई तो अकेले हुकूमत बनाएंगे, वरना फिर अपोजिशन में बैठेंगे। जियो न्यूज़ पर शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू करते हुए लतीफ़ खोसा ने कहा कि जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा अरकान हो उसे ही हुकूमत बनाने के लिए मदऊ किए जाने की रवायत है। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत बनाने का हमारा तजुर्बा कामयाब नहीं रहा। लतीफ़ खोसा का यह भी कहना था कि यह अलमिया है कि सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात को तस्लीम ही नहीं किया जा रहा। वाज़ेह रहे कि आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 92 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि यूक्रेन में तनाज़े के खात्मे और अमन कायम करने के लिए कोई भी मुआहिदा काफ़ी नहीं होगा, हमें मसले की जड़ तक जाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉलिटिकल अफेयर यूनिट के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने रूस की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में यूक्रेन के इजलास में रुकन ममालिक को आगाही दी। ये याद दिलाते हुए कि यूक्रेन पर रूस के कब्जे को 2 साल गुजर चुके हैं, उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मुल्क में झड़पों का मामला 2014 से ताल्लुक रखता है। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन में जंग के बढ़ते हुए तशद्दुद और शहरियों पर उसके असरात के बारे में फिक्रमंद है और यह कि एक मुनसिफाना और मुस्तकिल हल को बतदरीज कमजोर किया जा रहा है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।